Continue here, and I have described all the theoretical portion from your chapter motion in the last previous videos. Okay, and also I have given equations of motions and derivation of equation of motion by graphical method. Okay, now here is some numericals related to your exercise NCERT book. Okay, for the motion. Question number 2 on the page number 112. Here is the question: Joseph jogs from one end A to another end B of a straight 300 meter. This is the straight 300 meter. Here, look here on the board. Here A and B. 300 meter is here distance. ठीक है? In 2 minutes 30 seconds. Time कितना लग रहा है इसका? Time T is equal to 2 min and 30 seconds. He will take the time. Okay? अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 into 60 120 minutes plus 30 क्या हो जाएगा? 150 minutes. Okay student, and then turns around and jogs 100 meter back. उसी रूट पे 100 meter back to point C. ये 100 meter back आ गया, point C पर आ गया. This is suppose 100 meter back. Okay student, in another, ये suppose पहला टाइम था T1 है. This is another time T2 is equal to 60 means 1 minute. 1 minute means you can say 60 seconds. Okay student, then what are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? This is the first question. Here is another question. Question number 3 is written here. We will discuss this question after solving this question. Okay student, now solution is here. Solution from A to B गया तो what is the average speed? तो average speed एक फर्स्ट केस है फ्रॉम A to B हम लोग सॉल्व करेंगे. एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है ना अपॉन टोटल टाइम. टोटल कितना टाइम लग रहा है ये बात होती है टाइम. तो देखो टोटल डिस्टेंस इसका क्या है, यहाँ पे देख लो आप, A to B गया है, बस A to B टोटल डिस्टेंस हो गया. अपॉन टोटल टाइम कौन सा टाइम लग रहा है? यहाँ से यहाँ तक जाने में T1 टाइम लग रहा है, तो दिस इज द T1. ओके स्टूडेंट, देन यू कैन से टोटल डिस्टेंस इज 300 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है? 150 सेकेंड्स का लग रहा है. मिनट में सेकेंड्स होगा. ओके, दिस इज सेकेंड्स. ओके स्टूडेंट, देन यू ऑब्टेन हियर, आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? ये दिस इज द 2 टाइम्स मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज स्पीड हो गया. दिस इज द एवरेज स्पीड हियर. एंड सिमिलरली एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग. वेलोसिटी की भी बात कर लेते हैं. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन A to B के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 300 मीटर इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो हियर इज टोटल डिस्प्लेसमेंट. टोटल डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे. ओके, अपॉन टोटल टाइम टेकन. टोटल टाइम टेकन जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? वही A to B है. A से B तक क्या है? अभी तक A to B मीन्स AB अपॉन टोटल टाइम क्या लग रहा है? वही T1 ही लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में. मीन्स यू कैन से 300 मीटर अपॉन 150 सेकेंड्स. देयरफॉर यू कैन से, आप उसको डिवाइड करोगे तो दिस इज 2 टाइम्स अगेन मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी के केस में ये वेलोसिटी हो जाएगी. दिस इज द स्पीड. दिस 2 आर द आंसर. ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस. एंड नाउ नेक्स्ट फ्रॉम A to C के केस में आते हैं. चलो फ्रॉम A to C. फ्रॉम A to C. फ्रॉम A to C क्या होगा? इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करना है. एवरेज speed is equal to
क्या होगा, वही टोटल डिस्टेंस। ए टू सी के केस में क्या है, पहले कहाँ गया है, ए टू बी गया है, देन आफ्टर ही रिटर्न बी टू सी। मीन्स ए टू बी के केस में डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ए प्लस ए बी, प्लस बी टू सी के केस में क्या आया होगा, बी सी। अपॉन टाइम कितना लग रहा है, फर्स्ट टाइम T1 लग रहा है ए टू बी में, फिर रिटर्न आ रहा है T2 सेकेंड में, मीन्स T1 प्लस T2। अंडरस्टैंड दिस, ये होगा, इसमें पुट कर दो वैल्यू। मीन्स हियर इज 300 मीटर एंड अनदर डिस्टेंस इज 100 मीटर, अपॉन टोटल टाइम कितना हो रहा है, 150 सेकेंड का है, प्लस 60 सेकेंड, ठीक है, इतना सेकेंड हो गया ये। ओके स्टूडेंट, ये ए यहाँ पे। देन यू ऑब्टेन 400 अपॉन, इसको सम करोगे, 210 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1.9। देखो सॉल्व करना, दिस इज यू ऑब्टेन 1.9 मीटर पर सेकेंड। Okay student, this is the solution. Now next is here, next one is here, you have to find the average velocity. Then average velocity देख लो, average velocity. What is the average velocity? The डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या है, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल यहाँ पे आएगा, ए टू बी गया, बी टू सी आ गया, मीन्स ए सी अपॉन टोटल टाइम, ए सी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या है, T1 प्लस T2। अब ए सी पे आने के लिए क्या है, पहले कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव किया है, ए टू बी गया है, मीन्स ए बी माइनस रिटर्न आया है बी टू सी, बी सी अपॉन T1 प्लस T2। पुट द वैल्यूज, ए बी कितना हमारा 300 मीटर का है, माइनस 100 मीटर रिटर्न आ गया वो, अपॉन टाइम कितना लग रहा है उसको, फर्स्ट केस में 150 सेकंड का लगा है, प्लस 60 सेकंड का, दिस इज द टाइम। ओके स्टूडेंट, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 200 मीटर, मीन्स 200 अपॉन, इसको सम करना 210 मीटर पर सेकेंड। ओके, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग सच मेथड। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। हियर इज अ क्वेश्चन, अब्दुल while driving to school, ठीक है, computes the average speed for his trip to be 20 km/h on his return trip along the same route, ठीक है, there is less traffic and the average speed is 30 km/h. what is the average speed for Abdul's trip? अब्दुल एक बार स्कूल को जा रहा है, हाँ जा रहा है, then driving to the school, he computes the average speed is 20 km/h, ठीक है। when he is returning from the school, the average speed 30 km/h due to the lack of traffic, due to the less traffic, then you have to find out the average speed of Abdul's trip, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, अब्दुल का क्वेश्चन।